जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। नाज़रीन गिरामी, आज जुमा का रोज़ है, आप जानते हैं आज हमारे वीकली सीधी बात का दिन है। आज एक बार फिर हम इस्लामी तारीख़ की एक और अजीम मुस्लिम शख्सियत के कारनामों के तज़किरे के साथ आपकी खिदमत करना चाहते हैं। तारीख़ इस्लामी की अब तक जितने भी प्रोग्राम आपके सामने पेश किए गए गुज़िश्ता सुपर प्राइम टाइम में, इनमें इल्म व फ़ज़ल, साइंस और तिब से जुड़ी शख्सियात का ज़िक्र था, जिसको आपने सुना, सराहा और हमारी पीठ थपथपाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आज हम एक ऐसे मुस्लिम हुक्मरान की सीरत पेश करने जा रहे हैं जो हमारे दौर के हुक्मरानों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जिनकी पैदाइश 900 साल पहले हुई थी और उनका नाम था नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद इब्न इमादुद्दीन जंगी। नाजरीन, आज हम पर जिस कबील के हुक्मरान मुसल्लत हैं, इनके इंतज़ामिया, इनकी पॉलिसियों, इनकी किरदार, उनकी कायदाना सलाहियतों को एक तरफ रखें और दूसरी तरफ नूरुद्दीन महमूद जंगी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में हुक्मरानी का मुलाहज़ा फरमाएँ तो आपको महसूस होगा कि किस कदर रज़ील किस्म के हुक्मरानों के दस्तहाए जुल्म में हम अपनी गर्दनें दे चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, आइए आज हम नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद इब्न इमादुद्दीन जंगी की हयात व खिदमात का जायज़ा लेते हैं और मालूम करते हैं कि इनकी हुक्मरानी और इनका किरदार आजकल के हुक्मरानों से किस हद तक मुख्तलिफ था। नूरुद्दीन जंगी सल्तनते जंगी के बानी इमादुद्दीन जंगी के फर्जंद थे, जिन्होंने तारीख में बड़ा नाम पैदा किया। नूरुद्दीन जंगी फरवरी 1118 ईस्वी में पैदा हुए और 1146 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक 28 साल खिदमत की, 28 साल हुकूमत की। नूरुद्दीन जंगी की फुतुहात और कारनामों की एक तवील फहरिस्त है, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में हम अहम तरीन वाक़यात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जिससे हमको सबक मिल सके। नाज़रीन, इन्होंने मसीहियों से क़िबले अव्वल वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदो नवाह की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके उनको अपनी ममलिकत में शामिल कर लिया, अपनी ताकत मजबूत करने के लिए। शुरू में नूरुद्दीन जंगी का दारुल हुकूमत हल्ब था, हलब भी कहते हैं इसको, लाम पर ज़बर के साथ भी पढ़ते हैं, जो शाम का इलाका है जिसको आप जानते हैं। 549 हिजरी में उन्होंने दिमश्क पर कब्जा करके उसे दारुल हुकूमत करार दिया। उन्होंने सलीबी रियासत अंताकिया पर हमला करके कई किलों पर कब्जा कर लिया और बाद रियासत एडेसिया पर मुसलमानों का कब्जा ख़त्म करने की ईसाइयों की भरपूर कोशिश को भी नाकाम बना दिया, जो पूरी कोशिश में थे कि एडेसिया पर किसी तरह से मुसलमानों का कब्जा ख़त्म करके ईसाइयों की यानी सलीबियों की हुकूमत कायम करें, लेकिन उसको नाकाम बनाया। दूसरी सलीबी जंग के दौरान दिमश्क पर कब्जा करने की कोशिशों को भी सैफुद्दीन गाजी और मुइनुद्दीन की मदद से नाकाम बना दिया गया। एक लंबी तफसील है और क़िबले अव्वल से मसीहियों को निकालने की राह हमवार कर दी। नाज़रीन, दूसरी सलीबी जंग में फतह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में फतहयाब होकर क़िबले अव्वल वापस लेने में कामयाब हुए थे, बैतुल मक़दिस। उस ज़माने में मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत कायम थी, लेकिन वो कमज़ोर हो चुकी थी और मिस्र चूँकि फ़िलिस्तीन से मिला हुआ था,
इसलिए मसीही उस पर कब्जा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन जंगी ने एक फौज भेज करके 564 हिजरी में मिस्र पर भी कब्जा कर लिया और फातिमी हुकूमत का खात्मा कर दिया। तो इस तरह से मिस्र की हुकूमत भी उनके अंडर में आ गई, तो ताकत मजीद मजबूत हो गई। सबसे बड़ी सआदत जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मिली वो रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की सआदत थी। इसी वाक़े से वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुए और बड़े बड़े उलमाए किराम की किताबों की जीनत बने। ये वाक़या मदीने की तारीख़ की तकरीबन तमाम कुतुब में मौजूद है। इसका जिक्र शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा ने भी अपनी किताब तारीख़ मदीना में 3 बड़ी साजिशों के साथ किया है, जिसमें से ये वाक़या सबसे ज़्यादा मशहूर है, आपने सुना होगा। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दें, इस वाक़े की तफसीलात में इंशाल्लाह सुनाता हूँ। नाज़रीन गिरामी, इस्तक़बाल है सीधी बात के सुपर प्राइम टाइम में। नाज़रीन, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा और जो किताब का हवाला दिया वो और समहूदी के कौल के मुताबिक मसीहियों ने यह साजिश 557 हिजरी में रची थी। उस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था, जिसका तस्करा इस वक्त हम कर रहे हैं, और उनके मुशीर का नाम जमालुद्दीन अस्फहानी था। एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे उनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ा करके उठे, वजू किया, निफल की 2 रकातें अदा की और फिर उसकी आंख लग गई दोबारा से। फिर ख्वाब देखने के बाद फिर ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ख्वाब देखने के बाद आप यहां क्यों बैठे हैं, इसका आप किसी से जिक्र ना करें और फौरन मदीना रवाना हो जाएं। अगले रोज सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीने के लिए रवाना हो गए और 16वें रोज यानी 15 रोज के सफर के बाद 16वें रोज शाम के वक्त में मदीना पहुंचे। सुल्तान ने रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, सलाम पेश किया और मस्जिद नबवी में बैठ गए। ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुंच जाएं, जहां सुल्तान उनमें तहाइफ तकसीम करेंगे। लिहाजा तहाइफ का ऐलान सुनकर के लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफे देते रहे। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखते थे, लेकिन वो 2 चेहरे नजर नहीं आए जो बादशाह को एक रात में ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, क्या मदीने का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब इस बात में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाजरीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? तो जवाब मिला कि ये मराकश के सौम सलात के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं। फयाज हैं, मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुभान अल्लाह, और हुक्म दिया कि उन दोनों को भी अपने तहाइफ वसूल करने के लिए फौरन बुलाया जाए। जब उन्हें यह खुसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफे तहाइफ या खैर खैरात की हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंचाया गया तो उसने हुक्म दिया कि उन दोनों को फौरन पेश किया जाए। हुक्म की फौरी तामील हुई। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफ़ी थी। ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे
और अब रोज़े रसूल के साये में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल नज़दीक एक मकान में, जो मस्जिद नबवी के जुनूब मगरिब में दीवार के साथ था। आज आप वो हिस्सा देखेंगे जब आप जन्नतुल बकी में जाएंगे, और जानने वाले जानते हैं कि वो जगह इस वक्त कहाँ है। और जन्नतुल बकी में आप अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ से वो सामने के हिस्से में नज़र आता है। सुल्तान फौरन उठा और उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हो गया। सुल्तान मकान में घूमता फिरता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए उस मकान में उसकी नज़र फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। नज़र पड़नी थी कि दोनों मराकशी बाशिंदों की हवाइयाँ उड़ गईं। सुल्तान ने चटाई उठाई, उसके नीचे एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग थी। सुल्तान को तैश आ गया। गरज करके कहा, क्या अब भी सच नहीं बोलोगे? इनके पास सच के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने इतराफ़ किया कि वो मसीही हैं, सलीबी हैं, और उनके हुक्मरान ने उन्हें बहुत सा माल और ज़र और साजो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर हिजाज़ मुक़द्दस भेजा था कि वो किसी न किसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अक़दस रोज़े मुबारक से निकाल कर ले आएँ। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और उसके बाद रोज़े रसूल से नज़दीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना मज़मूम काम शुरू कर दिया। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोज़े मुबारक की तरफ था, और हर सुबह खुदी हुई मिट्टी चमड़े के थैलों में भरकर जन्नतुल बकी ले जाते और उसे कब्रों पर बिखेर देते थे। उन्होंने बताया कि उनकी नापाक मुहिम बिलाखिर आखिरी मराहिल में थी कि एक रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई जैसे जलजला आ गया हो, और अब जबकि उनका काम पाए तकमील को पहुंचने वाला था तो सुल्तान न जाने कैसे मदीने पहुंच गए। सुल्तान उनकी गुफ्तगू सुनते जाते और रोते जाते और साथ ही फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए और रोज़े मुबारक के गर्द एक खंदक खोदी जाए और उसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मज़मूम हरकत के बारे में सोच भी न सके। नाज़रीन, मज़कूरा बाला वाक़या 558 हिजरी मुताबिक 1142 ईस्वी का है। सुल्तान ने रोज़े मुबारक के करीब एक चबूतरा भी बनवाया ताकि उस पर उन कुबूर की हिफाजत के लिए हर वक्त पासबान रहें, और ये चबूतरा अब भी मौजूद है और बाब जिब्राइल से आप दाखिल होते ही दाएं जानिब है। बाज़ ज़ाहिरीन उसे मकाम सुफ़ा समझते हैं, हालांकि मकाम असहाब सुफ़ा मस्जिद नबवी के अंदर था, जबकि चबूतरा उस वक्त की मस्जिद की चारदीवारी से बाहर था। तो लिहाजा जो लोग इस वक्त सुफ़ा समझते हैं, दरअसल नूरुद्दीन ज़ंगी ने उस चबूतरे को हिफाजत के लिए बनाया गया था। मकाम असहाब सुफ़ा के तय्युन के लिए सुतून आयशा से शिमाल को चलिए, यानी क़िबले की सिमत के ख़िलाफ़ 5वीं सुतून के करीब मकाम असहाब सुफ़ा है, या ये कि पुराने बाब जिब्राइल के बिलमुकाबिल यह मकाम था। लोग गलत पेश करते हैं। आज जब आप जाएंगे उम्रा में या मस्जिद नबवी में ज़ियारत के लिए, वहाँ जो सामने लोग 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए आगे जाते हैं कि मकाम असहाब सुफ़ा है, वो गलत तारीख़ बयां करते हैं। दरअसल वो चबूतरा नूरुद्दीन ज़ंगी ने बनाया था ताकि हिफाजत हो सके रोज़े की। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक और छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दे। ब्रेक के उस पर कुछ और तफसील रखता हूँ, फिर आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। नाज़रीन गिरामी, इस्तक़बाल है सीधी बात के सुपर प्राइम टाइम में। नूरुद्दीन ज़ंगी मिस्र पर कब्ज़ा कर चुका था। अब उसके कदम
क़िबले अव्वल की जानिब यानी फ़िलिस्तीन की जानिब बढ़ रहे थे और उसकी जानिब बढ़ने के लिए सारी तैयारियां शुरू कर चुके थे। क़िबले अव्वल की मस्जिद उमर में रखने के लिए उसने आला दर्जे का मेंबर भी तैयार करवाया था। उसकी ख्वाहिश थी कि फ़तह बैतुल मक़दिस के बाद वो इस मेंबर को अपने हाथों से रखेगा, लेकिन खुदा को ये मंजूर नहीं था। नूरुद्दीन ज़ंगी अभी हमले की तैयारियां ही कर रहा था कि ज़ंगी को हशाशीन ने जहर दे दिया, जिससे उनके गले में सूजिश पैदा हो गई, जो कि उनकी मौत का बाइस बनी। 15 मई 1174 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त नूरुद्दीन की उम्र 58 साल की थी। नाज़रीन, नूरुद्दीन बहादुरी में अपने बाप की तरह थे। एक मरतबा जंग में उन्हें दुश्मनों की सफ में बार बार घुसते देखकर उसके एक मसाहिब खुतबुद्दीन ने कहा, है हमारे बादशाह, अपने आप को इम्तिहान में ना डालिए। अगर आप मारे गए तो दुश्मन इस मुल्क को फतह कर लेंगे और मुसलमानों की हालत तबाह हो जाएगी। नूरुद्दीन ने बात सुनी तो उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और कहा, खुतबुद्दीन, ज़बान को रोको, तुम अल्लाह के हुजूर गुस्ताखी कर रहे हो। मुझसे पहले इस दीन और मुल्क का मुहाफिज अल्लाह के सिवा कौन था? नूरुद्दीन ने शरीयत की खुद पाबंदी की और अपने साथियों को भी पाबंद बनाया। उन्हें देखकर दूसरों ने तकलीद की, जिसकी वजह से आवाम में इस्लाम पर अमल करने का जज्बा पैदा हो गया और लोग खिलाफ शरअ कामों के जिक्र से भी शर्माने लगे। नाज़रीन गिरामी, नूरुद्दीन सिर्फ एक फातिह नहीं था, वो एक शफीक हुक्मरान भी था। उसने सल्तनत में मदरसों और हस्पतालों का जाल बिछा दिया। उसके इंसाफ के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो बड़ी ज़ाती ज़िंदगी गुजारता था। बैतुल माल का रुपया कभी ज़ाती खर्च में नहीं लाया। माल गनीमत से उसने चंद दुकानें खरीद ली थी, जिनके किराए से वो अपना खर्च पूरा करता था। उसने अपने लिए बड़े बड़े महल तामीर नहीं किए, बल्कि बैतुल माल का रुपया मदरसों, शिफाखानों और मुसाफिर खानों के कायम करने और रिफाए आम्मा के दीगर कामों में सर्फ करता। दिमश्क में उसने एक शानदार शिफाखाना कायम किया था, जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं थी। उसमें मरीजों को दवा भी मुफ्त दी जाती थी और खाने और रहने का खर्च भी हुकूमत की तरफ से अदा किया जाता था। नूरुद्दीन ने तमाम नाजायज़ टैक्स मौकूफ़ कर दिए थे। वो मजलूमों की शिकायत खुद सुनता और उसकी तफ्तीश करता। नूरुद्दीन की उन खूबियों और कारनामों की वजह से इस ज़माने के एक मुअर्रिख इब्न असीर ने लिखा है कि मैंने इस्लामी अहद के हुक्मरानों से लेकर इस वक्त तक के तमाम बादशाहों की तारीख़ का मुताला किया, लेकिन खुलफाए राशिदीन और उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के सिवा नूरुद्दीन से ज़्यादा बेहतर फरमारवा मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ये किनका कौल है? इब्न असीर का, जो उस ज़माने की तारीख़ साथ थे। बहरकैफ नाज़रीन, ये थे नूरुद्दीन ज़ंगी, जिनकी मुख्तसर वक्त में मैंने अहम तरीन वाक़यात रखने की कोशिश की, जगह जगह से लेकर के, इसलिए कि इनकी एक लंबी दास्तानें हैं, इनकी फुतुहात की लंबी दास्तानें हैं। बसूरत दीगर सिर्फ एक बादशाह की है, अगर कहानी लेकर के बैठ जाएँ तो न जाने कितनी किस्तें हो जाएँ। हमें उनके वो अहम तरीन वाक़यात लेकर के ख़ुद को उनके आईने में देखना है। यही वजह है कि हम आपको आपकी तारीख़ से वाकिफ़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।